कामदेव गाथापति, समता का पुंज, धैर्य का धनी। धर्म की कसौटी है धैर्य। जैसे फूल के बिना फल की संभावना नहीं है, वैसे ही धैर्य के बिना धर्म का अस्तित्व भी मूर्त नहीं हो पाता। श्रावक श्रेष्ठ कामदेव समता रस का ऐसा आदर्श था कि कल्पना मात्र से कंपा देने वाला कष्टों को उसने धैर्य की ढाल से निरस्त कर दिया। कामदेव अंग देश की राजनगरी चंपापुरी का रहने वाला धनी मानी गाथापति था। 6-6 करोड़ के क्रम से लगी कोषागार में सुरक्षित ब्याज में आने वाली तथा व्यापार में लगी 18 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं हिरण्य थी। कृषि उद्योग और गोपालन में भी वह समृद्ध था। उसके पास गायों के 6 गोकुल थे और प्रत्येक गोब्रज में 10-10 हजारें गायें थीं। भगवान महावीर विहार करते हुए चंपापुरी में पहुंचे और श्रमण श्रमणियों के साथ पूर्णभद्रा नामक उद्यान में ठहरे। राजा प्रजा का जनसमूह उनकी देशना सुनने उमड़ा चला। भीड़ भाड़ को देख कामदेव ने अपने एक सेवक से पूछा, आज ये भीड़ कहाँ जा रही है? देख रहा हूँ लोगों में बड़ा उत्साह है। तो क्या आप नहीं जानते? कामदेव के चरण ने कहा, जिनके ज्ञान की धूम मची है वही श्रमण भगवान महावीर आए हैं। लोग उन्हीं की देशना को जा रहे हैं। महावीर की महिमा तो मैंने भी सुनी थी। कामदेव ने कहा, सुना है उनकी वाणी में जादू है। वे अज्ञान तिमिर के शत्रु है। मैं भी जाऊंगा। धन्य है आज का दिन। कामदेव पूर्णभद्र उपवन में पहुंचा। भगवान को वंदन कर वह उनकी देशना सुनने बैठा तो देखा कि भगवान की धर्म सभा में अद्भुत समता है। चांडाल और ब्राह्मण पास पास बैठे और तो और चंपा का राजा भी प्रजाजनों के साथ सिकता बिछी भूमि पर बैठा देशना सुन रहा है। कामदेव ने देशने का अमृत पिया तो प्रफुल्ल हो गया। आत्म कल्याण के लिए उसने श्रमणोपासक श्रावक के 12 व्रत ग्रहण किए। पहला, यथाशक्ति जीव हिंसा न करने का संकल्प, स्थूल प्राणातिपात विरमण का पहला अनुव्रत। दूसरा, यथाशक्ति असत्य का त्याग, स्थूल मृषावाद विरमण। तीसरा, स्थूल अदत्ता दान विरमण, चौर्य कर्म का त्याग। चौथा, स्वदार संतोष व्रत, अपनी ही पत्नी के साथ मर्यादित भोग। और पांचवा, इच्छा परिमाण व्रत। ये 5 अनुव्रत ग्रहण करने के साथ गुण व्रत और शिक्षा व्रत सहित कुल 12 श्रावक व्रत कामदेव ने अंगीकार किए। पंचम अनुव्रत इच्छा परिमाण के अंतर्गत धन धान्य आदि 14 प्रकार के परिग्रह की मर्यादा बांधकर संतोष सुख का आनंद देने वाला व्रत है। आनंद की तरह कामदेव ने भी पंचम व्रत के अंतर्गत अपनी समस्त संपत्ति की सीमा बांधकर शेष को बांटने का निश्चय किया। कामदेव की पतिपरायणता पत्नी भद्रा को पति के श्रावक व्रतों का पता चला तो उसने भी महावीर की ज्ञान गंगा में अवगाहन कर श्रावक व्रत ग्रहण किए। पति पत्नी दोनों का जीवन धर्म दृष्टि से भी एक दूसरे का पूरक और सहयोगी बन गया। दोनों धर्ममय जीवन जीने लगे और क्योंकि धर्म ही जीवन का सार है। धर्ममय गृहस्थ जीवन जीते हुए कामदेव को कई वर्ष बीत गए। जब उसने श्रावक व्रत ग्रहण किए थे तब वह तरुण था और अब वृद्ध होने जा रहा था। अब उसे संसार और संसारिक वस्तुओं में पूर्ण विरक्ति होने लगी और उनसे अंतस में एकांत की भूख जागृत हो उठी। पूर्ण निवृत्ति के आकांक्षी कामदेव ने आनंद की तरह रात भर अपने शुभ संकल्पों को दोहराया और प्रातः उठकर इष्ट मित्रों, सुहृदों, परिजनों और रिश्तेदारों की प्रीति भोज पर आमंत्रित किया। जब सब एकत्र हो गए तो भोजनोपरांत सबके सम्मुख अपने ज्येष्ठ पुत्र को गृह भार सौंप कर समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त होकर पौषधशाला में जाकर मुनि जैसे जीवन का शुभारंभ कर दिया। श्रावक के 12 व्रतों के साथ कामदेव ने श्रावक की 11 प्रतिमाएं धारण की। वह दर्भशय्या पर सोता था। ध्यान और कौत्सक में डूबा रहकर कामदेव आत्मयोग की उत्कृष्ट साधना करने लगा। एक दिन रात को वह कार्योत्सक में डूबा था। ध्यानावस्था में कामदेव देह की सुधि भी भूल गया। आधी रात के समय एक भयंकर अट्टहास हुआ। पौषधशाला में भूचाल सा आ गया। बड़े भयंकर शब्द के साथ एक दैत्य प्रकट हुआ। उसका रूप इतना भयंकर था कि देखते ही हृदय कांपता था, पर कामदेव ने दैत्य की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। दैत्य ने खोज के साथ श्रावक कामदेव से कहा, रे बगध्यानी, अपने सर्वनाश के लिए क्यों तूने कमर कस ली है? मोक्ष और धर्म की मृग मरीचिका को छोड़ मेरी बात को सुन। छोड़ दे ये धर्म ध्यान और भोगों को सुख ले। अरे तू सुनता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ? चुपचाप उठ जा। भूल जा महावीर को, उसके धर्म को छोड़ दे। यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कामदेव तो ध्यान में डूबा था। ध्यानस्थ को कुछ भी सुनाई नहीं देता। कामदेव भी कुछ नहीं सुन रहा था। अपनी उपेक्षा पर दैत्य को बहुत क्रोध आया। उसने कामदेव की गर्दन पर नंगी तलवार रख दी और जहां तहां प्रहार करके घायल कर दिया। रक्त प्रवाह से पौषध ग्रह की धरती लाल हो गई। कामदेव अविचल रहा। धैर्य उसका कवच था। अब दैत्य ने हाथी का रूप धारण किया और कामदेव को पैरों से रौंदने लगा। फिर उसने सर्प बनकर कामदेव को कई जगह काट दिया। पर वाह रे धैर्य, कामदेव ने उफ तक नहीं किया। अब तो दैत्य पराजित हो गया। वस्तुतः वह देव था।
दैत्य रूप त्याग वह सुदर्शन देव हो गया और बार बार क्षमा मांगते हुए कामदेव से बोला, श्रावक श्रेष्ठ, तुम्हारी समता और तुम्हारा धैर्य वंदनीय है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। धन्य हो तुम सफल हो गए। मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ। मैंने तुम्हें जो कष्ट दिए उसके लिए क्षमा करना। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कामदेव को प्रणाम कर देव अंतर ध्यान हो गया। इसी बीच सवेरा हो गया। ध्यान पूरा हो गया कामदेव का। सूर्योदय के अंतंतर ही कामदेव ने शुभ संवाद सुना कि तरण तारण भगवान महावीर आए। प्रफुल्ल मन श्रावक श्रेष्ठ कामदेव महावीर की वंदना करने पूर्ण भद्र उपवन को गया। श्रमण श्रमणियों के मध्य बैठे भगवान की कामदेव ने वंदना की और उनकी वाणी सुनने बैठ गया। भगवान ने श्रमण श्रमणियों को संबोधित करते हुए कहा, भव्यो, आत्मयोगी साधक श्रमण हो या श्रावक, पर उसकी साधना श्रावक कामदेव जैसी अडिग होनी चाहिए। तुम सब भी उनकी समता और धैर्य का अनुकरण करो, क्योंकि रात इसके साथ जो बीता, ऐसी परिस्थिति में अविचल रहना बहुत दुष्कर है। कामदेव के धैर्य की प्रशंसा करते हुए महावीर ने दैत्य द्वारा किए गए कष्टों की कथा श्रमण श्रमणियों को सुनाई तो वे भी रोमांचित हो गए। सबने श्रद्धा भाव से कामदेव की ओर देखा और उसके जीवन में आत्म साधना की प्रेरणा ली। तो महावीर गुणग्राही थे। श्रावक के अनुकरणीय गुणों का ग्रहण करने की प्रेरणा वे श्रमणों को भी देते थे, जबकि श्रमण महाव्रतों का पालन करते थे और श्रावक अनुव्रतों का ही। कामदेव गाथापति ने अपना शेष जीवन भी इसी तरह धर्म धैर्य के साथ बिताया और फिर अनशन पूर्वक देह त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया, जहाँ वह सुखों के सागर पर तैरने लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।